किसी शहर में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़-चढ़ कर दान देता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसने राजा से कहा कि राजन सुनाए, तुम बहुत दान धर्म करते हो, तुम्हारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 12 वर्ष के लिए अपना राज्य दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा ने सोच विचार किया, फिर बोले कि महाराज, मैंने अपना राजपाट आपको दिया, संभालिए इस राजपाट को। इतना कहकर राजा सब कुछ छोड़ छाड़ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया। वह बगीच बड़ा सुंदर और आकर्षक था। राजा वही विश्राम करने के लिए रुक गया। अगल बगल में देखने पर उसे एक जीन कसा हुआ घोड़ा मिला, जिसके पास एक सुंदर स्त्री सो रही थी। राजा को स्वभावत दया आ गई। उसने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, एक राजकुमारी हूं, मेरे पिता और भाई सबको शत्रुओं ने मार डाला। मैं किसी प्रकार जान बचाकर यहां भाग आई हूं। अब आप ही देव के द्वारा भेजे मेरे आश्रय उत्तर है, आत मुझे शरण दिन। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो, आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप शहर जाकर कोई बढ़िया मकान भरे पर ठीक करो, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। राजा ने कहा, भाई मेरे पास एक अकेला भी नहीं है, फिर मकान की बात किस मुंह से करूंगा? स्त्री ने कहा, महाराज, रुपयों पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 10 मोहरे राजा को थमा दी। राजा भी मकान ठीक कराया और राजकुमारी को लेकर इस मकान में गया और उन्हें वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और उसे स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, अरे आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर ले, आपके बाद में खा लूंगी। राजा ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उसे स्त्री ने कहा, राजा, आपको अधिक कष्ट होता है काम करने में, क्यों ना एक नौकर रख लो? राजा बोल, भाई मेरे पास तो एक अंधेरा भी नहीं है और तुम मुझे राजा हो किसी बात कर रही हो? स्त्री ने कहा, राजन, आपस में ना पड़िए, औरत जात में हुई होती तो स्वयं इन कामों को कर लाती। आपको खाने भी नहीं जाती। रुपए पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे संकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। कुछ दिनों के बाद उसे स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहां की कुछ बातें सुन लिया करो। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उसे नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उसे कुछ न पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के सामान देखकर राज संबंधी जानकर कुछ न बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और मंत्री वर्ग ने आपस में आखिर उसे राजा के संबंध में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंध तो था ही नहीं, उनका बड़ा हुआ। दूसरे दिन राजा ने उसे परिचय मांगा। उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्मप्रियता देख राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रख, उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उसे स्त्री से कह सुनाई। उसने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे पारिकर परिषद तथा नगर को भी नेता डी आई। वह पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा उसे स्त्री की बात मान गया। और अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोज के लिए आमंत्रित किया। उसे नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग पी ली है क्या? भोज और वह भी पूरे नगर सहित कहां से करोगे उसका इंतजाम? खैर, बोले जो ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उसे नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाकर देखो तो सुबह भोज के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। आकर जीवन का क्यों राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई उसने पक्का भांग पी रखी होगी, इधर इसको भी जानना था। उसे स्त्री से कहने लगा, भाई तूने मेरी अच्छी फजीहत कराई है, प्रार्थना जाने मुझे क्या रहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज चिंता ना करे, यदि आपको धैर्य न हो तो उसे बगीचे में दिखाएं जहां से मुझे लेवल आए थे। राजा ने घोड़े पर चढ़ कर जो देखा तो वहां संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था। अनंत दिव्या ऐश्वर्या भरा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी पूरी प्रशंसा की। भजन उपरांत सरदेव वर्ग अंतर ध्यान हो गया। अब उसे स्त्री ने कहा, राजा तुमने उसे साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था, जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राज्य पद संभालो। राजा ने कहा, देवी तुम्हें छोड़कर तुम्हें एक कदम भी न जाऊंगा। स्त्री बोली, राजन तुम मुझे क्या समझ रहे हो? तुम्हारी स्त्री नहीं हूं मैं, तो तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम अभी तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम्हारी स्त्री बनाकर तुम्हारे साथ रही और तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। पर अब जैसी तुम्हारी इच्छा, निष्कर्ष धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं
होता धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा और रजक हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको ऐसे हाई और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।